बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1A इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्राइम नंबर जो है उनको फाइंड आउट करना है, तो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 था उसके अंदर जो है हमने डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो उनको स्टडी किया था कि कौन से जो आपके नंबर्स हैं वो 2 के ऊपर डिविजिबल हैं, 3 के ऊपर डिविजिबल हैं, 5 और 7 जो है वो के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। दूसरी हम उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आपके प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को जो है वो स्टडी किया था कि आपके प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक वो 1 के ऊपर डिविजिबल होते हैं और दूसरा जो है वो इटसेल्फ यानी अपने आप के ऊपर जो है वो डिविजिबल होते हैं। और उसके बाद हमने जो है वो कंपोजिट नंबर हम जो है उसको स्टडी किया था कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनके फैक्टर जो है वो मोर देन 2 होते हैं, यानी मिनिमम आपके 3 जो है वो उनके फैक्टर्स होते हैं। तो बेहतर है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है वो आप जो है वो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका लेक्चर जो है वो डिटेल से सुन लें, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि वो कहता है जी फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डैकेट्स। डैकेट्स से मुराद क्या है कि ये 10 नंबर्स जो इसने दिए हुए हैं, ये 2011 से लेकर 2020 तक जो है वो 10 साल का अरसा दिया हुआ है और हमने इस डैकेट्स के दरमियान जो है वो जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उनको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसके प्राइम पहले जो है वो 2011 से लेकर 2020 तक जो है मैं नंबर्स लिखता हूँ। तो 2011, फिर उसके बाद 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 और लास्ट हमारे पास 2000 जो है वो 20 है। अच्छा, बारी बारी हम इनमें से देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं। अच्छा, अब पहले नंबर पे तो ये देखें कि जिनका लास्ट डिजिट जो है वो 2, 4, 6 या 8 हो या 0 हो, वो तो आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो आपका ये वाला इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और इसके बाद आपका 2018 और ये इवन नंबर्स हैं। अगर ये इवन नंबर्स हैं, देखें लास्ट डिजिट आपका जो है वो 0 से लेकर 8 तक है, तो इसका मतलब ये तो आपके जो है वो कंपोजिट नंबर्स हुए। ठीक है, इनको हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इसमें ये आपके पास 2013 जो है, इस नंबर को अगर हम देखेंगे तो ये 3 के ऊपर डिविजिबल है। कैसे? कि आप इसको पहले ऐड करें, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 + 0 + 1 + 3। अब सबको ऐड करें तो हमारे पास 6 आता है और 6 जो है वो आपका जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2013 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है। अच्छा, उसके बाद 2015 देखें, अब इसमें देखिए इसका लास्ट डिजिट आपका 5 है। जो 5 डिजिट हो तो वो क्या होते हैं, वो 5 के ऊपर जो है डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब ये 2015 जो है ये 5 के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें 2000 जो है वो 17। अच्छा या 2000 जो है वो आपका 19। इस नंबर को देखें, अगेन इसको हम ऐड करूं तो आपके पास 2 + 0 + 1 + 9। अब सबको ऐड करें तो आपके पास जो है 12 आ जाता है और 12 जो है वो अगेन 3 के ऊपर डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला डिजिट जो है, ये नंबर जो है ये भी 3 के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाकी रह जाते हैं वो 2011 और 2017। ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं कि जिन जो प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो या तो 1 के ऊपर डिविजिबल है या जो है वो आपके इटसेल्फ यानी अपने आप के ऊपर जो है डिविजिबल है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स आर 2011 एंड 2000 जो है वो 17 जो है ये आपके जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, बी पार्ट में जो 2021 से लेकर हम अगेन जो है ये वैल्यूज लिखते हैं 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028 और 2029 और लास्ट हमारे पास 2030 जो है ये नंबर है। अच्छा, अगेन इनमें से देखते हैं। अब जिनके लास्ट डिजिट 2 एज ये भी वन नंबर है, 2024 भी वन नंबर है, 2026 भी वन नंबर है, 2028 भी वन नंबर है और 2030 जो है ये भी आपका जो है वन नंबर है। अच्छा, उसके बाद 2021 जो है ये वाला आपका नंबर जो है 2021 जो है ये डिविजिबल है 43 के ऊपर, या 43 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है वो 47 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर भी जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। अच्छा, 2000 जो है वो 23 अगर हम इसको देखें तो ये 7 के ऊपर डिविजिबल है। कैसे 7 के ऊपर डिविजिबल है? ये इसका लास्ट डिजिट आपके पास 3 है, तो हमने क्या पढ़ा है कि 3 को डबल करें तो आपके पास जो है वो 6 आ जाता है, और इस 6 को आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग आपके पास नंबर है, रिमेनिंग आपके पास क्या है 2002, इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो है 196 आ जाता है। अब 196 को जब आप 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 28 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 जो है ये भी आपका जो है वो 7 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है। अच्छा, अब इनकी डिटेल अगर आपने देखनी हो, ठीक है, तो पीछे हमारे हमने एक लेक्चर पढ़ा जिसके अंदर जो है वो हम अपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जो है वो जो है वो सेपरेट करने का जो है मेथड पढ़ा है। तो आप उस लेक्चर को जो अच्छी तरह अगर देख लेंगे तो आपकी ये कंफ्यूजन जो है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें उसके बाद जो है वो 2025 के ऊपर आते हैं। अब देखें इसका लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका होल नंबर जो है वो 5 के ऊपर डिविजिबल होता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। अच्छा, अब बाकी हमारे पास जो है 2027 और 2029 जो है ये जो है वो आपके पास जो है वो प्राइम नंबर बच जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि देयरफॉर प्राइम नंबर्स are 2027 and 2029। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2027, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसने ए और बी जो है वो होल नंबर्स दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 2027 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो यूज होगा। अब ये थ्योरम क्या है? वो कहता है कि एवरी होल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम नंबर और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो अब यहाँ देखें, या तो ये नंबर जो है वो प्राइम हो या आपका क्या है कंपोजिट नंबर है। तो अब ये वाला हमारा जो नंबर है 2027 ये आपका प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक 1 है और एक वो नंबर बजाते खुद जो है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 2027 is a prime number, so it has only two factors। अच्छा, अब वो फैक्टर कौन से होंगे? एक 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ यानी 2027 होगा। ठीक है, अब जो कंडीशन उसने दी हुई है उसने कहा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2027। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास अगर तो हम ए को 1 रखते हैं तो हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 2027 हो जाएगी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या अगर हम ए को जो है वो 2027 रख लें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो दोनों केसेस के अंदर जो है हमारे पास जो है वो ए और बी की वैल्यू जब हम ए प्लस बी करेंगे तो हमेशा आपके पास वैल्यू जो है 1 प्लस 2027, तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 2028 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो यही उसने क्वेश्चन कहा था कि ए और बी जो कोई होल नंबर्स हैं
और उनका प्रोडक्ट ये है आपके पास, तो आपने A+B जो है वो फाइंड करना है। तो A+B आपके पास 2028 जो है वो आ जाता है।